नमस्ते, मैं अमित शर्मा विश्व भर के आर्य जगत के समाचार लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं आर्य संदेश न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीते दिनों अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित महर्षि दयानंद कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया। जेबीएम ग्रुप के नील फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे इस परियोजना में 13 बच्चों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्य प्राप्त होगी। इस अवसर पर गुरुकुल रानी बाग में आयोजित एक कार्यक्रम में जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के प्रधान श्री एस.के. आर्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धर्मपाल आर्य जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अलावा दिल्ली के विभिन्न आर्य समाजों, जेबीएम ग्रुप और दयानंद सेवाश्रम संघ के अधिकारियों ने भाग लिया। आज दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा अपने नए सेवा प्रकल्प महर्षि दयानंद कौशल विकास परियोजना के इस उद्घाटन अवसर पर आप सभी के मैंने विचार सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। इस प्रकार के प्रकल्प की बहुत लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इस विषय में काफी चर्चा भी हुई। और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जेबीएम ग्रुप का फरीदाबाद में है, उसके साथ मिलकर और एनएसआईसी के स्किल ट्रेनिंग सेंटर ओखला, इन दोनों ने मिलकर यहाँ की लंबी काफी बड़ी टीम ने विजिट भी किया और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह परियोजना आज कार्य रूप ले रही है। महर्षि दयानंद कौशल विकास परियोजना के पहले बैच के शुभारंभ पर मैं सभी प्रतिभागी नौजवान का बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं कि वो हमेशा इसी प्रकार से आर्य समाज के कार्यक्रम में जुड़े रहें, आर्य समाज को स्मरण रखें, आर्य समाज की प्रत्येक गतिविधि में भाग लेते रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं, समाज को उन्नत करें और देश और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। और आने वाले समय में बहुत से कोर्सेज़ को हम आरंभ करेंगे ताकि ये बच्चे जब 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जिस समय इनको आवश्यकता हो रोज़गार की, तो इनको रोज़गार मिल सके। तो इसी भावना और इसी एक लक्ष्य को लेकर के आज हमने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री एस.के. आर्य जी के निर्देशन में, उन्हीं के तत्वाधान में आज हमने इस कार्यक्रम को किया। उन्होंने ऑनलाइन बैठ कर के सभी इस कार्यक्रम को देखा और उनके निर्देशन में आज इस कार्यक्रम को हुआ और उन्होंने छात्रों को एक अपना उद्बोधन दे करके मैं समझता हूँ कि उनका उत्साह बढ़ाया और छात्रों को एक नई दिशा दी कि जो छात्र हैं वो एक आर्य समाज के साथ मिल कर के, आर्य समाज के साथ पढ़ कर के, आर्य समाज के सानिध्य में रह कर के संस्कारों को भी ग्रहण करें, शिक्षा भी लें और उसके बाद रोजगार भी वो प्राप्त कर सके। बीते दिनों आर्य भजन सम्राट स्मृति शेष पंडित सत्यपाल पथिक जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जालंधर में एक पथिक भजन एवं श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। पंडित सत्यपाल पथिक जी को देश के विभिन्न भजनोपदेशकों ने उनके गाए भजनों के द्वारा संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह में देश भर से आए आर्यजनों ने भाग लिया और आर्य जगत में पथिक जी के द्वारा दिए गए उनके योगदान को याद किया। हमारे पूज्य पिताजी पंडित सत्यपाल पथिक जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हमने एक ये विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। उनको श्रद्धांजलि सभा हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और बड़ी दूर दूर से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए और कार्यक्रम को सफल बनाया। और ईश्वर का भी बड़ा आशीर्वाद रहा। जैसे प्रारंभ में वर्षा हो गई, सुबह सुबह हम सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा, लेकिन ईश्वर की भी कृपा रही। हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल सफलपूर्वक रहा। आर्य समाज की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और सारा जीवन पंडित सत्यपाल पथिक जी ने इसी कार्य में लगा दिया। जन जन तक आर्य सिद्धांत पहुँचे, वैदिक धर्म की भावनाएं पहुँचे
और उनके गीत केवल आर्य जगत में नहीं बल्कि दुनिया में सर्वत्र गाए जाते हैं। मैं पंडित सत्यपाल पथिक जी को एक बार फिर से आज नमन करता हूँ। आज के दिन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं के कारण से मैं आर्य समाज के मंच पे आया हूँ। मैं इस लाइन का व्यक्ति नहीं था, मैं टेक्निकली लाइन का व्यक्ति था, लेकिन पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी की प्रेरणा से, उनके भजनों के कारण से मैं आर्य समाज का एक छोटा सा भजन गायक, भजन उपदेशक बन पाया। आज का जो कार्यक्रम है, पथिक जी को हमने जो उनकी पहली बरसी पे श्रद्धांजलि समारोह आर्य समाज मॉडल टाउन जलंधर में रखा है, इसके लिए मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न है कि किसी महान अभिभूति को, एक बहुत बड़ी जो एक शख्सियत थी, उनको हमें इस समाज में याद करने का, उनके दिखाए रास्ते की बातों को याद करने का और उस पर चलने के लिए हमने उनको याद किया। आज मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इस पर वो ध्यान करते थे। ऐसे अवसर पर उनको याद किया गया तो भगवान से प्रार्थना है कि हमारे जीवन के अंदर में भी वो सत्य के पथिक हम बन सकें और हम ही वेद के अनुयायी बन सके, धर्म के मार्ग पर चल सके। बीते दिनों हवन उत्थान जन कल्याण समिति द्वारा 101 पुण्य यज्ञ और भजन संध्या तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ भजन संध्या के साथ हुआ, जिसमें भजन उपदेशक आचार्य राजवीर शास्त्री एवं श्री सत्यप्रिय शास्त्री ने सुंदर भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन के उपरांत क्लस्टर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें यज्ञ ब्रह्मा शिवा शास्त्री जी ने वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ के बाद आर्यवीर दल कीर्तिनगर के आर्यवीरों और वीरांगनाओं द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के आदर्शों को दर्शाती एक नाटिका का मंचन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी उपस्थित रहे। उन्होंने क्लस्टर के लोगों को संबोधित करते हुए यज्ञ की महिमा बताई। बीते दिनों राजस्थान के सीकर में वैदिक सेवा संस्थान पिपराली द्वारा 3 माह से चलाए जा रहे वृष्टि एवं राष्ट्र समृद्धि यज्ञ का पूर्ण आहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश भर से आए सन्यासियों द्वारा प्रवचन और आशीर्वाद वहां उपस्थित लोगों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर सीकर से लोकसभा सांसद और आर्य सन्यासी स्वामी सुमेधानंद जी द्वारा आए हुए सन्यासियों का सम्मान किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आर्य समाज द्वारा घोर निंदा की गई। इस विषय में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश की सरकार पर हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए दबाव बनाया जाए। जो घटनाएं अभी पिछले 4-5 दिन में हुई हैं वह अत्यंत निंदनीय हैं और विश्व की समस्त आर्य समाजों की शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में मैं सुरेश चंद्र आर्य इन घटनाओं की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आपने देखा, आर्य समाज महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अपने क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों को और उनके वीडियो को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। आर्य संदेश न्यूज में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते।